पहले वाली क्लास में थोड़ी समस्या हो गई थी, ठीक है। इसीलिए आज आपको जो स्लाइड्स है वो दो क्लास के रूप में मिलेगी। पहले वाली क्लास में केवल एक स्लाइड हो पाई थी, थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी, ठीक है। इन्वर्टर में कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आगे वाली स्लाइड्स इसमें दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें कंप्लीट करवा करवा रहा हूँ आगे वाली स्लाइड्स। यहाँ तक हमारा हो चुका था अब्राहम जिल बेरेस्टीन, इसके बारे में बातें हो रही थी। तो इसके बारे में वो जो जिसेल है, वो जिसेल बता रहा है दे बर्न्ड हिम इन द सिनागोज। उनको कहाँ पे जला दिया गया है? सिनागोज में जला दिया गया है। एक मिनट रुकेंगे। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में समस्याएं आती है, इसका मतलब ये जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन इनसे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। कला है बेटा किस तरीके से आप समस्याओं से लड़ते हो। तो नो टेंशन रहो, थोड़ी समस्या हो गई थी इसीलिए थोड़ा मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं होऊंगा, आपके सामने नहीं होऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दे बर्न्ड हिम इन सिनागोज, उनको जो धार्मिक यहूदियों का धार्मिक प्रार्थना स्थल है उसके ऊपर जला के मार दिया विथ 20 अदर्स, और 20 अन्य लोगों को मारा है उनके साथ में। ए माउंट्स ऑफ डार चारकोल वाज ऑल देट वाज लेफ्ट कॉल एंड आसेज, वहां पे केवल धूल के और कोयले के ढेर लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा है वहां पे उन 20 लोगों को। और अपना ये जो पीछे नाम आया है ना, सॉरी, ये जो पीछे नाम आया है ना, इस पे अंडरलाइन बना देता हूं मैं। इसमें अब्राहम अब्राहम जिलबेस्टीन का जो नाम आया है, इसके लिए कह रहा है कि इसको और अन्य 20 लोगों को यहूदियों के जो धार्मिक प्रार्थना स्थल है उसके ऊपर जला दिया गया है, और वहां पे कुछ भी नहीं बचा है, केवल या तो कोयले हैं या आस, केवल राख के ढेर बचे हैं। माउंट्स का मतलब होता है ढेर, ठीक है। और फिर अपना मार्गोलिन पूछता है येसेल बुडनिक, येसेल बुडनिक का क्या हुआ? फिर जेसेल, ये जेसेल ही था ना, कौन सा क्या नाम था इसका? हाँ जिसेल। फिर जिसेल कहता है, जिसेल कह रहा है ही पास्ड अवे यार्स एगो। वह तो पास अवे का मतलब लिखो भाई। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, फ्रेजल वर्ब है बेटा, मर जाना। पास अवे का मतलब क्या होता है? मर जाना। तो वह तो कई साल पहले ही मर चुका है। ये जो यसेल बुडनिक है ये तो कई साल पहले ही मर चुका है। यू मस्ट मीन यकेल बुडनिक, क्या तुम्हारा मतलब यकेल बुडनिक से है? तुम्हारा मतलब अवश्य ही यकेल बुडनिक से है, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके साथ तो भैया 20 लोगों को जो यहूदियों का धार्मिक प्रार्थना स्थल है उन पे मार दिया गया है उनको तो, और वहां पे तो केवल कोयले और राख के ढेर बचे हुए हैं। फिर यसेल बुडनिक के बारे में पूछता है तो उसके बारे में कहता है कि वह तो कई साल पहले मर चुका है, और फिर कहता है तुम्हारा अवश्य ही मतलब यकेल बुडनिक से है। ही हैज ए डेलिकेटसिन स्टोर राइट हेयर इन ब्राउन्सविले, उसकी तो मिष्ठान की दुकान है यहीं पे ब्राउन्सविले में। ये लिखो भाई। मिष्ठान की दुकान, खाद्य सामग्री की दुकान। वह तो मिष्ठान की दुकान चला रहा है यहीं पे ब्राउन्सविले में। मैरिड ए विडो, उसकी शादी एक विधवा से हो गई है। हुज हैज बैंड मेड ए फॉर्चून इन रियल एस्टेट, उसके पिता ने बहुत सारा धन कमाया था रियल एस्टेट में। लेचियम डॉक्टर लेचाइम इस इस्क्लोमीन डॉविड। फिर कहता है
लेचाइम, लेचाइम, डॉक्टर लेचाइम, इस क्लोमीन डेविड, इट डजंट ऑफेंड यू दैट आई कॉल यू इस क्लोमीन डेविड, तुम्हें अवश्य ही ये तंग नहीं करता होगा जो मैं तुम्हें पुकार रहा हूं इस क्लोमीन डेविड। बेटा ऑफेंड का मतलब लिखो। ऑफेंड का मतलब होता है परेशान करना। परेशान करना। तो वह कह रहा है, ठीक है, इन सब के बारे में उनके बीच में बातें हो रही थी, अब इनके बारे में बता दिया गया है। अब अपना जो जिसेल है वो जिसेल पूछ रहा है कि लेचाइम, लेचाइम, डॉक्टर लेचाइम, स्क्लोमीन डेविड, ये जो इस नाम से मैं तुम्हारे को पुकार रहा हूं वो अवश्य ही तुम्हारे को ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करता होगा, इससे आप परेशान नहीं होंगे। टू मी यू आर स्टिल द सेम स्क्लोमीन डेविड, तुम मेरे लिए तो तुम अभी भी वही स्क्लोमीन डेविड हो, द लिटिल बॉय विद द ब्लॉन्ड साइड कलर्ड हु रिसाइटेड ए वॉल ट्रैकेट्स ऑफ द तालमुड बाई हार्ट, तुम मेरे लिए तो वही स्क्लोमीन डेविड हो, द लिटिल बॉय छोटा बच्चा, विथ द ब्लॉन्ड साइड कलर्ड हु रिसाइटेड, जिसके बाल कैसे थे, ब्लॉन्ड भूरे रंग के बालों वाले वही छोटे बच्चे हो मेरे लिए तो, रिसाइटेड जो सुनाया करता था, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, रिसाइटेड का मतलब क्या होता है, सुनाना। और ये भी कर लो ट्रैक्टेड, ट्रैक्टेट इसका मतलब होता है ग्रंथ, इसका मतलब क्या होता है, ग्रंथ ऑफ द तालमुड बाई हार्ट, तुम तो मेरे लिए वही बच्चे हो जिसके बुरे बाल थे और वह जो तालमुड ग्रंथ है उसको याद करके बिना देके सुनाया करता था। ठीक है, तुम तो मेरे लिए वही बच्चे हो। और ये तो हमने पहले पढ़ लिया है कि ये बहुत प्रतिभाशाली बालक था और तालमुड पढ़ाने वाले टीचर का बेटा था। ठीक है, और यह मतलब इतना जिज्ञासु था कि तालमुड के इनके लंबे लंबे पैसेज पढ़ लिया करता था और उनके ऊपर अपनी खुद की टिप्पणियां दिया करता था। तो यह अपना जिसेल बोल रहा है कि मैं तुम्हें स्क्लोमीन डेविड के नाम से पुकारता हूं, ये आपको तंग नहीं करता होगा, आपको परेशानी पैदा नहीं करता होगा, अगर करता भी है तो आप मेरे लिए वही स्क्लोमीन डेविड हो जो छोटे बच्चे थे, जिसके बुरे बाल थे और जो तालमुड ग्रंथ को क्या करता था, सुनाता था, याद करके सुनाता था। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, डोंट यू, क्या तुम्हें याद नहीं है, इट्स सीम्स लाइक ओनली यस्टरडे, ये ऐसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कल की ही बात है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, कि बीते हुए कल की ही बात है। योर फादर, तुम्हारे पिता, मे ही रेस्ट इन पीस, हालांकि वो मे ही रेस्ट इन पीस, RIP, कोई मर जाता है तो हम भी अपनी स्टोरी वगैरह पे लगाते हैं ना RIP, उसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। मे ही रेस्ट इन पीस, उनको शांति मिले। वाज बिमिंग विथ प्राइड, क्योंकि वह क्या करते थे, तेरी इस प्रतिभा पे गर्व करते थे। ठीक है, तेरे अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि तू छोटा स्क्लोमीन डेविड था और जो तालमुड ग्रंथ था उसको दोबारा सुनाता था, याद करके सुनाता था, तो तेरे पिता को इस चीज के लिए शांति मिले, क्योंकि इसके पूरे परिवार, सोलोमन मार्गुलिन के पूरे परिवार को भी मार दिया गया था। तो वह कह रहा है कि तेरे पिता को शांति मिले भाई, तेरे पिता तेरी इस क्वालिटी पे, इस चमक पे गर्व करता था। ठीक है, एक बार देखेंगे फिर दोबारा से करवाएंगे, थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने बोला ना बेटा, थोड़ा समय लगा मेरे को इसको इश्यू को दूर करने में, और फिर वापस क्लास रिकॉर्ड की है, तो देखो मेरा भी समझो थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लास में आता हूँ तो फिर पता नहीं कैसी फीलिंग होती है आपके सामने कि अब क्या बताएं। वह तो वही बात हो गई ना कि किसी का रोष किसी के ऊपर निकालने, ठीक है, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालना, तो आपके ऊपर तो निकाल ही नहीं सकता, मेरे को तो जैसे पढ़ाना है वैसे ही पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक है, और कर भी क्या सकता हूँ मैं। लेकिन नो टेंशन रहो रे, पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। 2 स्लाइड कंप्लीट हो गई है, 6 स्लाइड ही करेंगे, 4 स्लाइड हो रही है। ठीक है,
एक बार आप इसको पॉज करके दोबारा से पढ़ेंगे, फिर एक सरसरी निगाहों से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ऑफेंड का मतलब परेशान करना, पास अवे का मतलब मर जाना, फ्रेजल वर्ब है बेटा, और कंपलसरी में है आपके एक ग्रामर का अलग से चैप्टर दे रखा है, फ्रेजल वर्ब, ये चैप्टर अलग से दे रखा है। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाना, किसी भी चीज को याद करके सुनाते हैं उसे रिसाइटेड बोलते हैं। ट्रैक्टेड का मतलब ग्रंथ हो गया, और डेलिकेटेस डेलिकेट्स का मतलब क्या हो गया, मिष्ठान की दुकान हो गई। अब देखते हैं हम। द दे बर्न्ड हिम इन द सिनागोज विथ 20 अदर्स, 20 के साथ में यहूदियों के धार्मिक स्थान पर उसको जला दिया गया। ए मंड ऑफ चारकोल वाज ऑल देट वाज लेफ्ट, कोल एंड डिशेज आसेज, वहाँ पे तो केवल चारकोल और धूल की डेरी लगी हुई है और कुछ भी नहीं बचा। योसेल बुडनेक ही पास्ड अवे ईयर्स एगो, वह तो कई साल पहले गुजर चुकी है या गुजर चुका है। यू मस्ट मीन येकेल बुडनिक, तुम्हारा मतलब अवश्य येकेल बुडनिक से है। ही हैज ए डेलिकेट स्टोर राइट हेयर इन ब्राउन्सविले, उसकी तो खाद्य सामग्री की मिष्ठान की दुकान है यहीं पे ब्राउन्सविले में। मैरिड ए विडो, जिसने विडो से शादी कर ली है। हुज हैज बैंड मेड ए फॉर्चून इन रियल एस्टेट, उसके पति ने काफ़ी पैसा कमाया है रियल एस्टेट में। ठीक है, इसका मतलब ये कौन है, ये औरत है, ये बुडनिक, ये सेल बुडनिक, ये औरत है, और इसके पति ने रियल एस्टेट में काफ़ी भाग्य, काफ़ी फॉर्चून, काफ़ी पैसा कमाया, कहने का मतलब ये है। फिर लेचाइम लेचाइम स्क्लोमीन डॉविड, वह कहता है लेचाइम लेचाइम स्क्लोमीन डॉविड, इट डजेंट ऑफेंड यू दैट आई कॉल यू स्क्लोमीन डॉविड, तुम्हें अवश्य ये तंग नहीं करता होगा जो मैं तेरे को इस नाम से पुकारता हूँ, स्क्लोमीन डॉविड के नाम से। टू मी यू आर स्टिल द सेम स्क्लोमीन डॉविड, मेरे लिए तो तुम आज भी वही छोटे बच्चे हो स्क्लोमीन डॉविड। द लिटिल बॉय विद द ब्लॉन्ड साइड कार्ल, जिसके बुरे बाल थे। हु रिसाइटेड ए वॉल ट्रैक्टेड ऑफ द तालमुड बाय हार्ट, जो तालमुड ग्रंथ को याद करके सुनाया करता था। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है। डोंट यू, क्या तुम्हें याद नहीं है। 10th क्लास में चलता है क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ है। इट सीम्स लाइक ओनली यस्टरडे, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बीते हुए कल की ही बात है। योर फादर मे ही रेस्ट इन पीस, तुम्हारे पिता को शांति मिले। वाज बीमिंग विथ प्राइड, क्योंकि वो क्या करते थे, ऐसी चीज़ों पे गर्व करते थे। ये खाली है स्लाइड, ये फिर से स्लाइड आई है भरी हुई, जिसमें कुछ ना कुछ है। योर ब्रदर चाइमीन, कैसे कैसे नाम है रे, इन नामों से परेशान हो गया मैं ज़्यादा। तो चाइमीन, अभी पीछे आए थे ना, कौन कौन से आए थे, दिखाऊंगा आपको। ये कहाँ पे, ये कैल, और कौन सा था, स्क्लोमीन, लेचाइम, ये इन नामों से ही परेशान हो जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो तो है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो योर ब्रदर चाइमीन, तुम्हारे भाई चाइमीन का क्या हुआ। योर अंकल ओइजीर, तुम्हारे अंकल ओइजीर का क्या हुआ। दे किल्ड एवरीवन, एवरीवन, उन्होंने सबको मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर अपना डॉक्टर मार्गोलिन उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई चाइमीन और तुम्हारे अंकल ओजेर का क्या हुआ। तो फिर वह जवाब देता है कि सबको मार दिया गया है। दे टुक ए वॉल पीपुल एंड वाइप्ड देम आउट विथ जर्मन इफिशियंसी, ग्लीची के चाल टेट, कैसे पढ़ो रे, कैसे प्रोनाउंसिएशन करूं इसका, समझ में नहीं आ रहा है। इसको छोड़ो, छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें। ग्लीचे इस, ठीक है। दे टुक ए वॉल पीपुल एंड वाइप्ड देम आउट, वाइप आउट लिखो आप, तो फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दो।
मिटा देना। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? मिटा देना। तो उन्होंने जो जर्मन तरीका था उस जर्मन तरीके से सभी लोगों को मार दिया है, उनको मिटा दिया है, उनकी नामो निशान मिटा दिया गया है। ठीक है। हैव यू सीन द ब्राइड येट? क्या तुमने दुल्हन को देखा? फिर अपना जेसेल बोलता है कि तुमने दुल्हन को देखा? प्रेटी एज पिक्चर, उतनी ही सुंदर है जितनी फोटो में थी, बट टू मच मेकअप, लेकिन ज्यादा सौंदर्य सामग्री का प्रयोग कर लिया उसके ऊपर। इमेजिन, कल्पना करो, एक ग्रांड चाइल्ड ऑफ रेब टॉडर्स ऑफ रेड जीन, किसके बच्चे हैं? जैसे कि ग्रांड चाइल्ड है, पोते पोती है, रेब टॉडरॉस के, जो ऑफ रेड जीन, जो कहां पे रहता है? रेड जीन से बिलोंग करता है, और उसके जैसे पोते हो। एंड हर ग्रैंडफादर यूज टू वियर टू स्कल कैप, और उसके जो दादा थे वो हमेशा दो टोपी पहना करते थे, वन इन फ्रंट एंड वन इन बैक, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। डू यू सी दैट यंग वुमेन डांसिंग इन द येलो ड्रेस? क्या तुमने उस औरत को देखा जो पीली ड्रेस में डांस कर रही है? इट्स रीवा, रीवा सिस्टर, वह रीवा की बहना है। ये नाम अच्छा है, रीवा नाम अच्छा है कि वह रीवा की बहना है। देयर फादर वाज मॉइस द कैंडल मेकर, उनके पिता कैंडल मेकर है, मोमबत्ती बनाने का काम करते हैं। रीवा हर सेल्फ, और रीवा का खुद का क्या हुआ? फिर डॉक्टर मार्गोलिन पूछते हैं कि रीवा का खुद का क्या हुआ? वेयर ऑल द अदर्स एंडेड अप ऑस्केविज, ठीक है, उसका भी वही असर हुआ जो अन्य लोगों का असर हुआ। ठीक है। ऑस्केविज, हाउ क्लोज वी केम आवर सेल्स, हम इतने पास क्यों हैं? ऑल ऑफ अस आर रियली डीड, क्योंकि हम सभी वास्तव में मरती है, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। अपना जो परिवार मर गया है उस परिवार का शोक मना सकते हैं, मरे हुए ही है, जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, तुम इसे जो भी पुकारना चाहो वो पुकार सकते हो। वी वर एक्सटर्मिनेटेड वाइप्ड आउट, हम सभी मिटा दिए गए हैं, हम सभी समाप्त कर दिए गए हैं। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है समाप्त करना, वाइप आउट मैंने लिखवा दिया है, मिटा देना। इवन द सर्वाइवर्स कैरी डीथ इन द हार्ट्स, और जो जीवित हैं, जो जी रहे हैं, वो मृत्यु को अपने दिल में बसा के जी रहे हैं। इतनी बातें इनके बीच में हो जाती है। ठीक है, शादी में आया था लेकिन जिसेल से बातें लग जाता है तो इन लोगों के बारे में पूछने लग जाता है, और अपना जिसेल इससे इन लोगों के बारे में बताता है कि कौन कैसे मरा, किसकी मृत्यु कैसे हुई। अब ये अजीब ही अजीब नाम है, तो इन नामों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और इन नेम्स को थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। बट इट्स ए वेडिंग, लेकिन यह एक शादी है। वी शुड बी चीयरफुल, हमें खुश रहना चाहिए। लेंचाइम, अपने सोलोमन को लेंचाइम बोल रहा है। स्क्लोमीन डोविड, स्क्लोमीन डोविड, ये शादी है, छोड़ो इन बातों को, ये नरसंहार की बातें, कौन मरा, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ो इन सब को। हम तो यहाँ पे आनंद लेते हैं, चीयरफुल रहते हैं। ठीक है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैव यू ए सन और डॉटर टू मैरी ऑफ, क्या तुम्हारी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है जिसकी शादी करनी हो? नो, अपना मार्गोलिन कहता है कि नहीं, मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं है। वेल इट्स बेटर दैट वे, ये अच्छा है। व्हाट्स द सेंस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे होने का भी क्या, बच्चा होना भी मतलब किसी के अगर बच्चे हैं हमारी सेंसिबल जाति में तो कोई मतलब ही नहीं है। इफ पीपुल आर सच मर्डरर्स, अगर लोग ऐसे हत्यारे हैं, अगर बच्चे भी होंगे तो मार देंगे उनको। देखो कितनी अच्छी बात कही है। पहले तो अपने मार्गोलिन से पूछा कि आपके कोई बच्चे या कोई डॉटर या कोई सन है जिसकी शादी करनी है, तो मैं पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देता हूं उनके लिए। तो डॉक्टर मार्गोलिन कहते हैं कि नहीं, मेरे कोई बच्चा कोई लड़की नहीं है। ठीक है। तो वह कहता है कि सही है भाई, ये तरीका सही है, अगर बच्चे भी होंगे तो उसका क्या मतलब होगा, क्योंकि लोग ऐसे हत्यारे हैं कि मार देंगे उनको, तो फिर बच्चे होने का ही क्या मतलब रहा, क्या सेंस रहा बच्चे होने का। एक बार देखेंगे, दोबारा से हिंदी अर्थ करवाऊंगा इसका, थोड़ा जल्दी करेंगे, मजाक मस्ती में ले रहे थे। ठीक है। योर ब्रदर चाइमीन, तुम्हारे भाई चाइमीन, चाइमीन का क्या हुआ? योर अंकल और ओएजेर का क्या हुआ?
दे किल्ड एवरीवन, एवरीवन सभी को मार दिया गया है। दे टुक ए वॉल पीपुल एंड वाइप्ड आउट विथ जर्मन एफिशिएंसी, उन्होंने जर्मनी के तरीके से, जिस तरीके से वो मारते आ रहे थे उसी तरीके से सबको मार दिया गया है। हैव यू सीन द ब्राइड येट, क्या तुमने दुल्हन को देखा? प्रेटी एज पिक्चर, जैसी तस्वीर में सुंदर थी वैसी ही सुंदर है। बट टू मच मेकअप, लेकिन ज्यादा सौंदर्य सामग्री का प्रयोग कर लिया गया है। इमेजिन, कल्पना करो, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रेब टॉड्रॉस ऑफ रेडजिन, जैसे कि कोई रॉब टॉड्रॉस रेडजिन की पौत्र हो। एंड हर ग्रैंडफादर यूज टू वियर टू स्कल कैप, और इसके पिता क्या पहना करते थे? दो टोपियां पहना करते थे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। डू यू सी दैट यंग वुमेन डांसिंग इन द येलो ड्रेस, तुमने उस औरत को देखा जो पीली ड्रेस में क्या कर रही है? डांस कर रही है। कहने मतलब ये दोनों बातें कर रहे हैं और किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसने पीली ड्रेस पहन रखी है और डांस कर रही है, डांस, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है जिसेल कि तुमने उस पीली ड्रेस वाली डांस करती हुई औरत को देखा, जो किसकी बहना है? रीवा की बहना है। देयर फादर वाज मॉइस द कैंडल मेकर, उसके पिता किसका काम करते हैं? कैंडल मेकर का काम करते हैं। रीवा हरसेल्फ, तो फिर रीवा का क्या हुआ? डॉक्टर मार्गोलिन पूछ लेते हैं। वेयर ऑल द अदर्स एंडेड अप, वही असर हुआ जो दूसरों का हुआ बेटा। ऑस्केविच, हाउ क्लोज वी कम आवर सेल्स, हम कितने पास आ गए, खुद से कितने पास आ गए हैं। ऑल ऑफ अस आर रियली डेड, और वास्तव में हम सभी मरे हुए हैं। हम बच के कितने पास आ गए हैं, आज शादी में मिल रहे हैं ऐसा कह रहा है वो, लेकिन वास्तव में तो हम मरे हुए ही हैं। इफ़ यू वांट टू कॉल दैट इट दैट, जो भी तुम चाहो इससे कह सकते हो। वी आर एक्सट्रीमिनेटेड वाइप्ड आउट, हमें नष्ट कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, हमारी फैमिली को समाप्त कर दिया गया है, तो हमारा जीने का भी कोई फायदा ही नहीं है, हम भी मरे हुए हैं। इवन द सर्वाइवर्स कैरी डीथ इन द हार्ट्स, यहाँ तक कि जो जीवित है वो मृत्यु को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। बर्ड्स इट्स ए वेडिंग, लेकिन यह तो एक शादी है। वी शुड बी चीयरफुल, हमें खुश रहना चाहिए। लेचाइम स्क्लोमीन डेविड, मतलब अपने महागुलिन से कह रहा है कि लेचाइम स्क्लोमीन डेविड, हमें खुश रहना चाहिए। ये दूसरा नाम पूछ सकता है आपसे, डॉक्टर मार्गोलिन का ये दूसरा नाम पूछ सकता है, इसके बॉक्स बनाता हूं मैं आपको, ठीक है। लेचाइम स्क्लोमीन डेविड, दूसरा नाम क्या है? लेचाइम स्क्लोमीन डेविड। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। हैव यू ए सन और डॉटर टू मैरी ऑफ, कि तुम्हारे को भी क्या करना है, तुम्हारी पुत्र है या पुत्री है उसकी शादी करनी है। नहीं, मेरे कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। वेल इट्स बेटर दैट वे, तो ये सही तरीका है। व्हाट द सेंस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, बच्चों के होने का क्या फ़ायदा? इफ़ पीपुल आर सच मर्डरर्स, अगर लोग ऐसे हत्यारे हैं तो। रिलैक्स, स्टॉप एंड थिंक, व्हाट इज द हिपोक्रेटिक ऑथ, क्या है हिपोक्रेटिक ऑथ? हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ये, लेकिन यह हिपोक्रेटिक ऑथ मेडिकल के अंदर एक शपथ होती है जिसमें समझदारी की शपथ, कहने का मतलब मरीजों के बीच में व्यवहार की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, उसे हिपोक्रेटिक ऑथ बोलते हैं। व्हाट टॉपिक डज द मेरी बंटर एट द वेडिंग इन वेरी बेली लीड टू, जो शादी में उन्होंने कौन सा टॉपिक छेड़ दिया था जो किसकी तरफ लेके जाता है, ठीक है, वही नरसंहार की बातें। डॉक्टर मार्गोलिन उनको नाम पूछ रहा था और उन नाम के बारे में वो जिसेल डिटेल दे रहा था कि ये ऐसे मरा, ऐसे नहीं मरा, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, सब कुछ याद करना है। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर द सेरेमनी, सेरेमनी का समय हो चुका था। सेरेमनी उत्सव, जो मतलब फेरे वेरे करवाने हैं, जो भी शादी के लिए आया था उस मौके का समय पहले ही हो चुका है। बट समवन स्टिल हैड नॉट कम, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया था। कोई ना कोई तो था जो बचा हुआ था, अभी भी कोई नहीं आया था। विदर इट वॉज द रेबी, वह पादरी हो सकता है, द कैंटोर, गाने बजाने वाला, भजन गाने वाला हो सकता है, मंत्र उच्चारण करने वाला हो सकता है, और वन ऑफ द इन लॉज हु वाज मिसिंग, और हो सकता है कि इन लॉज
में से कोई सगे संबंधियों में से हो सकता है जो मिसिंग है, वो नहीं आया था, इसीलिए उत्सव को मनाया नहीं जा रहा था। कहने का मतलब फेरे नहीं दिए जा रहे थे शादी के, ठीक है, और सब तैयार हो चुका था। नो बड़ी सीम्ड एबल टू फाइंड आउट, कोई भी इतना योग्य नहीं था कि इस चीज का पता लगा सके कि कौन मिस था, कौन नहीं आया था। अब्राहम मैखेले, जो अब्राहम मैखेले था, द ब्राइड्स फादर, जो दुल्हन का पिता था, रश्ड अराउंड, इधर 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 उधर इधर उधर दौड़ने का काम कर रहा था। स्काउल्ड, थोड़ा उत्तेजित, ठीक है, स्काउल्ड का मतलब होता है तन की, मतलब कहने का मतलब थोड़ा उतावला सा लग रहा था। वेव्ड हिज हैंड, अपने हाथों को बार बार हिला रहा था कि करूं क्या वो नहीं है। विस्पर्ड इन पीपुल्स ईयर, और लोगों के कानों में फुसफुसा रहा था। ही लुक्ड स्ट्रेंज इन हिज रेंटेड टॉक्सीडो, वह थोड़ा अजीब लग रहा था उसके उस टॉक्सीडो में। ये टॉक्सीडो शब्द पहले भी है, टॉक्सीडो शब्द पहले भी है, इसका मतलब यह पहनने की एक कमीज है, कमीज का प्रकार है टुक्सीडो, जिसने रेंट पे लिया था। और ये जो ब्राइड का पिता था रेंट पे टुक्सीडो लेके आया था, उसमें अजीब सा लग रहा था। द द थ्रेसपॉल मदर इन लॉ वाज रैंगलिंग विथ वन ऑफ द फोटोग्राफर्स, और जो मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ सासू, जो दुल्हन की सासू बनने जा रही थी, समधन, फिर से समस्या, फिर से लाइट की दिक्कत, दोबारा चालू करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूं कि वहीं से शुरू होगा। आज थोड़ी ज़्यादा ही समस्या हो रही है, करें तो करें क्या, दिक्कत हो रही है। लेकिन समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनसे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। इतने में एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूं कि तेरे तर्कस में जितने तीर है वो चला के देख ले, कि तेरे तर्कस में जितने तीर है वो चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, मैं फिर भी बाजी जीत जाऊंगा, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। वाह, एक बार दोबारा से कह देता हूं कितनी अच्छी है। पहले पासवर्ड लगाता हूं उसके बाद में, चलो अब कहता हूं कि तेरे तर्कस में जितने तीर है वो चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, कि तेरे तर्कस में जितने तीर है वो चला के देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, मैं फिर भी बाजी जीत जाऊंगा, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। वाह, शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। ठीक है, तो जो समधन थी, मदर इन लॉ थी, वो म्यूजिक वाली से रैंगलिंग कर रही थी। रैंगलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। झगड़ा करना, वो म्यूजिक वाले से झगड़ा कर रही थी कि भैया अच्छे से बजा, बजाते रहे इसको, रुक मत, आज कुछ तो मिसिंग है, कोई आया नहीं है, अगर रुक गया तो लोगों को शक हो जाएगा कि इसके बेटे की शादी में कोई ना कोई मिस है, कोई आ नहीं रहा है, इसका मतलब तेरे को लगातार बजाते रहना है, जब तक मैं कहती हूं बजाते रहना है। म्यूजिक वाली की क्या औकात, और बेटा इन औरतों के सामने तो किसकी औकात, किसी की औकात नहीं है। एक बार कह दिया कि बजाना है तो बजाना है, अब मैं देखता हूं ये म्यूजिक वाला कैसे नहीं बजाता है, कितनी औकात होती है इसकी, बजाना पड़ेगा इसको। द म्यूजिशियंस नेवर स्टॉप्ड प्लेइंग फॉर एन इंस्टेंट, थोड़े से समय के लिए भी
म्यूजिशियन थे, जो गाने बजाने वाले थे, रुक नहीं रहे थे, लगातार बजाते रहे थे, क्योंकि समदन ने क्या कर लिया था, झगड़ा कर लिया था शादी में। द ड्रम बैंग्ड, धमाधम धमाधम बज रहे थे ड्रम, ढोल वहां पे धमाधम बज रहे थे। द बास फिडल ग्राउल्ड, जो बास फिडल फिडल है, और फिडल का मतलब तो ग्राउलिंग, गुर्रा रहे थे। मतलब कहने का मतलब जो म्यूजिक में फिडल है, अब फिडल बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, अब याद नहीं आ रहा है, क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो वो ग्रोवल्ड कर रहा था, घुर्रा रहा था, मतलब रुक नहीं रही थी बजाने से। द सैक्सोफोन ब्लेयर्ड, जो सैक्सोफोन था वो लगातार आवाज निकाल रहा था। द डांसेज बिकम फास्टर, और इससे डांस क्या हो रही थी, जल्दी जल्दी हो रही थी, जोर जोर से ढोल बज रही थी, जोर जोर से पियानो वगैरह सब कुछ बज रहे थे, झांझर वांझर जो भी है तेज बज रहे थे। और उतने में तो बेटा हमारे अंदर भी उत्तेजना आ जाती है, धमाधम डांस करने लग जाते हैं। मोर अबंडंट एंड मोर पीपुल वर डाउन इन, और ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आ रहे थे। द यंग मैन स्टैम्प्ड विथ सच फोर्स दैट सीम्ड द डांस फ्लोर वुड ब्रेक अंडर देम, और ये जो यंग मैन थे, ये जवान व्यक्ति थे, स्टैम्प्ड का मतलब पैरों से धक्का मारना, पैरों से इतनी जोर से स्टैम्प कर रहे थे, इतने जोर से धक्के मार रहे थे, कि इतनी ताकत से धक्के मार रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि इनके नीचे जो डांस फ्लोर है, जहां पे डांस किया जाता है, डांस फ्लोर को तोड़ के रहेंगे, इतने जोर से डांस कर रहे थे। स्मॉल बॉयज रॉम्प्ड अराउंड, छोटे बच्चे जो बॉयज थे वो घूम रहे थे, लाइक गॉड्स, जैसे कि कोई बकरी बकरियां घूम रही है। एंड लिटिल गर्ल्स रील्ड अबाउट वाइडली टुगेदर, और लड़कियां गोलाकार में घूम रही थी, ठीक है, अपने हाथों को पकड़ के गोलाकार में लड़कियां घूम रही थी। मैनी ऑफ द मेन वर ऑलरेडी ड्रंक्ड, इनमें से ज्यादातर लोग पहले ही पी चुके थे, नशे में थे बेटा, नशे में धुत हो रहे थे। देखो एक बार फिर दोबारा से करते हैं। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर द सेरेमनी, उत्सव का समय हो चुका था। बट सम वन स्टिल हैड नॉट कम, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया था। विदर इट वॉज द रेबी, हो सकता है कि वह रेबी हो, पादरी हो, द कैंटोर, हो सकता है कि पंडित हो, भजन गाने वाला, और वन ऑफ द इन लॉज वो वाज मिसिंग, और हो सकता है कि कोई सगे संबंधी हो, ठीक है। उसका इंतजार हो रहा था, इसीलिए उत्सव को रोक दिया गया था, हालांकि उसका समय हो गया था। नो बडी सेम्ड एबल टू फाइंड आउट, कोई भी इस चीज़ का पता नहीं लगा सकता था। अब्राहम मैखेल्ले द ब्राइड्स फादर, अब्राहम मैखेल्ले जो दुल्हन का पिता था, रश्ड अराउंड, इधर उधर घूम रहा था। स्काउल्ड जो तन के खड़ा था, गर्मजोशी में था। वेव्ड हिज हैंड, अपने हाथों को हिला रहा था। विस्पर्ड इन पीपुल्स ईयर, लोगों के कानों में फुसफुसा रहा था। ही लुक्ड स्ट्रेंज इन हिज रेंटेड टुक्सिडो, वह एक अजीब सा दिख रहा था, उसके किराए पे लिए हुए टुक्सिडो में अजीब सा दिख रहा था। द थ्रेसफॉल मदर इन लॉ वाज रैंगलिंग विथ वन ऑफ द फोटोग्राफर्स, और जो मदर इन लॉ थी, जो समदन थी, वो एक फोटोग्राफर से झगड़ रही थी। द म्यूजिशियंस नेवर स्टॉप्ड प्लेइंग फॉर एन इंस्टेंट, ये म्यूजिशियन गाने बजाने वाले भी नहीं रुक रहे थे, लगातार बजा रहे थे। द ड्रम बैंग्ड, ड्रम धमाधम बज रहा था। द बास फिडल ग्राउल्ड, बास फिडल घुर्रा रहा था। द सैक्सोफोन ब्लेड, सैक्सोफोन लगातार आवाज निकाल रहा था। द डांसेज बिकम फास्टर, और डांस भी तेज हो गया था। मोर अबंडेंट, और ज़्यादा भरपूर हो गया था। एंड मोर पीपल वर ड्राउंड इन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आ रहे थे। द यंग मैन स्टैम्प्ड विथ सच फोर्स दैट इट सीम्ड द डांस फ्लोर वुड ब्रेक अंडर देम, और जो जवान लोग थे इतने जोर से पैरों से मार रहे थे, इतनी ताकत से पैरों को मार रहे थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डांस फ्लोर को तोड़ेंगे। स्मॉल बॉयज रैम्प्ड अराउंड, छोटे बच्चे जो लड़के थे वो चारों तरफ घूम रहे थे, लाइक गॉड्स,
भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे थे। एंड लिटिल गर्ल्स रील्ड अबाउट वाइल्डली टुगेदर, जंगली पूर्ण तरीके से लड़कियां गोलाकार आकार में वहां पे डांस कर रही थी, घूम रही थी। मैनी ऑफ देम मैन वर ऑलरेडी ड्रंक्ड, ज्यादातर लोग पहले से ही नशे में थे। द साउटेड बॉयर्स, और शेकी मार मार के चिल्ला रही थी। अच्छा शब्द है। शेकी मारना, शेकी मार मार के चिल्ला रहे थे। हॉल्ड विथ लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे। किस्ड स्ट्रेंज वुमेन, अजीब औरतों के किस कर रहे थे, चुम्बन ले रहे थे। देर वॉज सो मच कमोशन दैट सोलोमन मार्गोलिन कुड नॉट लॉन्गर ग्रेप्स वाट वाज बीइंग सेड टू हिम एंड सिंपली नोडेड यस टू एवरीथिंग। इस कमोशन, कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। कमोशन का मतलब क्या होता है, शोरगुल। इस शोरगुल में सोलोमन मार्गोलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। जो भी उससे कुछ पूछता तो वह साधारण रूप से सिर हिला देते और सबके लिए यस कर देते, एवरीथिंग यस। हालांकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इतने भीड़, इतना म्यूजिक, इतना डांस ऐसे हो रहा था, तो वह कोई भी चीज उसको पूछते तो सिर हिला के हाँ कर देते उसके लिए। सम ऑफ द गेट्स हैड अटैच्ड देमसेल्व टू हिम, कुछ ऐसे गेट्स थे जो उससे टच में आ गए थे, उसके पास ही में आ गए थे। वुडंट मूव, जो हिल भी नहीं रहे थे। एंड कीप पुलिंग हिम इन ऑल डायरेक्शन, और अपने डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन को हर दिशा में धकेल रहे थे। कभी इधर वाला इधर धकेलता, कभी इधर वाला धकेलता, कभी इधर वाला धकेलता, परेशान हो गया था। इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम सेंसीमन, और ज़्यादातर लोगों से परिचित करवाते, ज़्यादा सेंसीमन लोगों से परिचित करवाते। एंड थ्रेसपॉल, और थ्रेसपॉल लोगों से परिचित करवाते कि ये है, ये है। मतलब कहने का मतलब उसके चारों तरफ लोग हो गए थे, कभी इधर धक्का कभी इधर धक्का, और थ्रेसपॉल और सेंसीमन लोगों से ज़्यादा परिचित करवाते उसको। ए मैट्रॉन विथ ए नोज कवर्ड विथ वार्ड्स पॉइंटेड ए फिंगर एट हिम वाइप्ड हर आइज, एक औरत जो अपनी आंखों को साफ करती हुई, जिसका नाक मुहस्सों से भरा हुआ था, उसकी तरफ क्या करती है, इशारा करती है। मैट्रॉन का मतलब होता है शादीशुदा, ये पहले भी आ चुकी है मीनिंग, और पहले मैं बता चुका हूं। वो शादीशुदा औरतों से क्या करता था, गणना करता था। तो ए मैट्रॉन विथ ए नोज कवर्ड विथ वार्ड्स, एक शादीशुदा औरत जिसका नाक मुहस्सों से ढका हुआ था। पॉइंटेड ए फिंगर, अंगुली से इशारा करती है। एट हिम, उसकी तरफ। वाइप हर आइज, अपनी आंखों को पोंछते हुए, साफ करते हुए। कॉल्ड हिम स्क्लो मेले, उसको क्या पुकारती है, स्क्लोई मेले। सोलोमन मार्गोलिन इंक्वायर्ड वू सी वाज एंड समबॉडी टोल्ड हिम, सोलोमन मार्गोलिन ने इंक्वायरी की, पूछताछ की कि वह कौन है और वह क्या कहना चाहती है। नेम्स वर स्वॉल्ड अप इन द टोमोल्ट, टोमोल्ट का मतलब लिखो, वही शोर शराबा। हालांकि उसने उसका नाम बता दिया था, लेकिन वह सुन नहीं पाया था, इस शोर शराबे के कारण निकल गया था, वो नाम सुन नहीं पाया। ही हियर्ड द सेम वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन, वह केवल बार बार एक ही शब्द सुन रहा था, डाइड मृत्यु, शूट गोली निकालना, बर्न और जलाना, ये तीन ही शब्द सुन रहा था, डाइड शूट बर्न। ए मैन फ्रॉम थ्रेसफॉल ट्राई टू ड्राउ हिम असाइड, एक थ्रेसफॉल व्यक्ति ने उसको एक तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। वाज साउटेड डाउन बाई सेवरल सेंसीमार्स कॉलिंग हिम एन इंट्रूडर हु हैड नो बिजनेस देयर, और सेंसीमर लोग उसके लिए बोल रहे थे कि ये तो गुमनाम है,
घुसपैठिया है। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, बिना नाम का जो ऐसे ही आ गया है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ए लेट कमर अराइव्ड, इतने में एक लेट कमर का मतलब होता है जो बाद में आने वाला होता है, वो मेहमान। तो बाद में एक मेहमान आता है। ए हॉर्स एंड बगी ड्राइवर, जो एक घोड़ा गाड़ी चलाने का काम करता था, फ्रॉम सेंसीमन हु हैड बिकम ए मिलीनियर इन न्यूयॉर्क, जो घोड़ा गाड़ी चलाने का काम करता था और इसमें क्या बन गया था, मिलेनियर बन गया था, हमारी न्यूयॉर्क में लखपति बन गया था बेटा। देखेंगे एक बार, और ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में खत्म करेंगे। देखो, बॉयट्स का मतलब शेकी मारना हो गया, कमोशन का मतलब शोरगुल, टोमल्ट का मतलब भी शोरगुल हो गया। दे साउटेड बॉयज, शेकी मारते हुए चिल्ला रहे थे। वहां पे जो डांस हो रहा था, जो यंग मैन थे, ऐसा लग रहा था कि आज इस फ्लोर को तोड़ेंगे, डांस फ्लोर को। वो शेकी मारते हुए चिल्ला रहे थे, सीटियां बजाना, चिल्लाना। हॉल्ड विथ लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे। किस्ड स्ट्रेंज वुमेन, अजीब औरतों के अजीब तरीके से किस ले रहे थे। देर वॉज सो मच कमोशन दैट सोलोमन मार्गोलिन कुड नॉट लॉन्गर ग्रैप्स what was being said to him and simply nodded yes to everything। इस कमोशन में डॉक्टर मार्गोलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। वह केवल जो कुछ उससे पूछा जाता उसमें सिर हिला के हाँ कर देते, जो भी उससे पूछा जाता। सम ऑफ द गेट्स हैड अटैच्ड देमसेल्व टू हिम, कुछ गेट्स ने, कुछ मेहमानों ने उससे नज़दीकियां बना ली थी, टच में आ गए थे। वुडंट मूव, जो हिल नहीं रहे थे। एंड केप्ट पुलिंग हिम इन ऑल डायरेक्शन, और उसको हर दिशाओं में घसीट रहे थे। इंट्रोड्यूसिंग हिम टू मोर एंड मोर पीपुल फ्रॉम सेंसीमन एंड थ्रेसफॉल, और बार बार अलग अलग लोगों से उसका परिचय करवा रहे थे कि ये सेंसीमन है, ये फलाना, ये डीका, ये अमका। ए मैट्रॉन विथ ए नोज कवर्ड विथ वार्स, एक शादीशुदा औरत आती है जिसका नाक मुहस्सों से कवर्ड था, ढका हुआ था। पॉइंटेड ए फिंगर एट हिम, वाइप्ड हर आइज, जो उसकी तरफ क्या करती है, अंगुली से इशारा करती है अपने मार्गोलिन की तरफ। एक औरत थी जिसका नाक मुहस्सों से ढका हुआ था, मतलब नाक पे कील मुहस्से हो रखे थे, ठीक है। वह अपनी मार्गोलिन की तरफ इशारा करती है, और ऐसे इशारा करते चकनाचूर बेटा, चकनाचूर, ठीक है। वो अपने और अपनी आंखों को पहुंचने लग जाती है। कॉल्ड हिम स्क्लो मिले, उसको स्क्लो मैले बोलती है। सोलोमन मार्गोलिन इंक्वायर्ड, इतने में तो सोलोमन मार्गोलिन चित्त बेटा पूछने लग जाता है, उसके बारे में पूछताछ करने लग जाता है। हु सी वाज, वह कौन थी। एंड समबॉडी टोल्ड हिम, और कोई किसी ने उसको बताया। नेम्स वर स्लाउड अप इन द टुमुल्ट, लेकिन वह नाम शोरगुल में गुम हो गया, उसके पास पहुंच ही नहीं पाई वो आवाज, ठीक है। एक औरत आती है, एक मिनट, एक औरत आती है और औरत सोलोमन मार्गोलिन से कहती है, कहती नहीं है, इशारा करती है, केवल अंगुली से इशारा करती है, ठीक है। उसका नाक पूरा मुहस्सों से कवर था। इतने में सोलोमन मार्गोलिन घायल, पिघल गया बेटा। इतने में तो इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये औरत कौन है। किसी व्यक्ति ने उसका नाम बताया, लेकिन इतना शोरगुल था कि वो नाम सुना ही नहीं दिया उसको। He heard the same words over and over again, उसको तो केवल एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, और वो शब्द कौन से थे, डाइड, शूट, बर्न्ड, यही शब्द सुनाई दे रहे थे। ए मैन फ्रॉम थ्रेसफॉल ट्राइड टू ड्राइव हिम असाइड, एक थ्रेसफॉल, ये हालांकि सेंसीमन था, लेकिन एक थ्रेसफॉल, और ये थ्रेसफॉल दूल्हे की तरफ से थे। एक थ्रेसफॉल व्यक्ति उसको साइड में घसीटने की कोशिश करता है। वाज साउटेड डाउन बाई सेवरल सेंसीमार्स, और उस पे अन्य जो सेंसीमार्स लोग हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, कालिम हिम, और उसको कहने लग जाते हैं इंट्रूडर, एक घुसपैठिया। उसको क्या पुकारने लग जाते हैं, घुसपैठिया, कि ये तो बिना नाम का है, घुस गया है यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हैड नो बिजनेस देयर, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। ए
लेट कमर अराइव्ड, इतने में एक बाद वाला मेहमान आता है। ए हॉर्स एंड बग्गी ड्राइवर फ्रॉम सेंसीमन, जो एक घोड़ा गाड़ी का काम करता है, सेंसीमन लोग ही है, ये सेंसीमनी था और बग्गी चलाने का काम करता था, घोड़ा गाड़ी चलाने का काम करता था, ड्राइवर था उसका। वो हैड बिकम मिलेनियर, जो लखपति बन गया था यहाँ पे इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर। थोड़ा इसमें इतना एनर्जी से नहीं पढ़ा पाया, और ये मिलेगा आपको दो पार्ट में। पहले पार्ट को देखने के बाद में इस पार्ट को देखना आपको, क्योंकि बीच में लाइट का इश्यू हो गया था, इसी वजह से दो टुकड़ों में बनाना पड़ा मेरे को। एक स्लाइड उसमें करवाई है पहले वाले वीडियो में, और बाकी की 5 स्लाइड इसमें करवाई है। 30 स्लाइड हो गई है, 20 स्लाइड के समथिंग और रही है। आधे से ज़्यादा पड़ाव हमने तय कर लिया है, आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है इस चैप्टर का। धीरे धीरे पूरे चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बूंद बूंद से गड़ा भरेगा। नो टेंशन रहना रे, राजेंद्र चौधरी से जुड़े हो, कहीं पे नहीं जाने दूंगा आपको। 100 में से 100 नंबर दिला के छोड़ूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हमारी वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।